अगर आप दिन में ही पढ़ने का सोचे और पौने 12 बज रहे हो तो हम ऐसा सोचते हैं कि 12 बज जाएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और इसके इंतजार में हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। मैंने इस चीज़ को बहुत अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही होती थी तो मेरा कोई भी प्लान होता था कि अच्छा ठीक है, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से रूटीन बनेगा, सुबह 4 बजे से रूटीन बनेगा। और जब वो मंडे का दिन मिस हो जाता था या सुबह 4 बजे का रूटीन मिस हो जाता था तो फिर मुझे लगता था कि पूरा दिन तो वेस्ट हो गया, अब नेक्स्ट परफेक्ट टाइम का मैं वेट करने लग जाती थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम 90 दिनों में अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। अगर आज आपकी आइडेंटिटी ऐसी है कि आप लेजी हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो 90 दिनों के बाद आप एक अलग पर्सनैलिटी बन के निकल कर आएंगे जिसमें कि आप फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे और आपकी जो लेज़ीनेस की हैबिट है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये सब नहीं बताने वाली कि आपको 1 घंटे मेडिटेशन करना है, 90 दिनों तक एक्सरसाइज करनी है, शुगर फ्री रहना है, चीनी नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें नहीं। मैं उन चीज़ों को बताऊँगी जिनको मैंने सच में अपनी लाइफ में फॉलो किया है। बहुत बार हम बहुत अच्छे सपने देखते हैं, बड़े-बड़े सपने देखते हैं, स्पेशली जब हम मिडिल क्लास के होते हैं तो हमारा ड्रीम होता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, खुद का एक घर हो और हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो ये ड्रीम है और आज की जो हमारी कंडीशन है, जिस जगह पर आज हम हैं, उसके बीच का जो रास्ता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही रास्ता हम अच्छे से तय नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ़ जो रिज़ल्ट होता है उसको देखते हैं, हम अपनी प्रेज़ेंट कंडीशन को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसके बीच से जो मुझे जाना है, इसको कैसे फ़ॉलो करना है और इसमें मुझे क्या-क्या वैल्यूज़ फ़ॉलो करनी है, क्या-क्या हैबिट्स ऐसे लाने हैं, जिनको फ़ॉलो करने के बाद मैं अपने ड्रीम तक पहुँच पाऊँगी, अपनी मंज़िल तक पहुँच पाऊँगी। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 90 दिनों में आप अपने आप को कैसे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, अपना बेटर नहीं बेस्ट वर्ज़न बन सकते हैं। कि अगर आज आपका पोटेंशियल है कि आप केवल 2 घंटे पढ़ रहे हैं या आपका पोटेंशियल है कि आप केवल 2 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो 90 दिनों के बाद आप ऐसे बन जाएँगे कि आप फ़ोकस्ड रहेंगे, आपको पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना काम करना है, किस चीज़ पर फ़ोकस करना है और किस चीज़ पर फ़ोकस नहीं करना है। और फ्रेंड्स, 90 दिनों के बाद जो कोई भी आपको देखेगा वो उसके दिमाग में भी एक बार ज़रूर आ जाएगा कि अरे! ये तो 90 दिनों पहले ऐसी थी, कुछ दिनों पहले तो मैंने इसको ऐसा देखा था, इस तरह का एटीट्यूड था इसका, लेकिन आज तो इसका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स है, वो हमारे एटीट्यूड और हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारा एटीट्यूड जैसा होता है, हमारी पर्सनैलिटी जैसी होती है, उसी तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि कोई भी हमें कुछ भी कह देता है, हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी जो बाहर की दुनिया है, वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंदर काम करें। हम अंदर जितना ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, बाहर की दुनिया हमारे उतने ज़्यादा कंट्रोल में होती है और अंदर जितना ज़्यादा बेचैनी होगी, जितना ज़्यादा उलझन होगी, बाहर भी हम बिल्कुल वैसे ही होंगे। बाहर भी हमें बिल्कुल शांति नहीं मिलती होगी, हम हमेशा ओवरथिंक करते रहते होंगे और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताती हूँ मैं वो सारी चीज़ें, वो सारी टेक्निक्स जिसको फॉलो करने के बाद आपको ये लगेगा कि यस, मैं 90 दिनों में सच में एक नई लड़की बनकर उभर कर आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी सभी एस्पिरेंट्स को, चाहे आप एस्पिरेंट हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, उनको मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। हमें ऐसा लगता है कि मंडे आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, आज नहीं पढ़ते हैं, कल सुबह 4 बजे से शुरू करेंगे। इवन अगर आप दिन में ही पढ़ने का सोचे और पौने 12 बज रहे हो, तो हम ऐसा सोचते हैं कि 12 बज जाएँगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और इसके इंतज़ार में हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। मैंने इस चीज़ को बहुत अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही होती थी, तो मेरा कोई भी प्लान होता था कि अच्छा ठीक है, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से रूटीन बनेगा, सुबह 4 बजे से रूटीन बनेगा। और जब वो मंडे का दिन मिस हो जाता था या सुबह 4 बजे का रूटीन मिस हो जाता था, तो फिर मुझे लगता था कि पूरा दिन तो वेस्ट हो गया, अब नेक्स्ट परफेक्ट टाइम का मैं वेट करने लग जाती थी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो भी करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मैथ्स के कोई क्वेश्चन लगाने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक मॉक लगाना है या फिर आपको बस यही देखना है कि
इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर कैसे थे। तो किसी भी चीज़ के लिए आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि हाँ मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी, तुरंत मोबाइल उठाइए, तुरंत सर्च कीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सर्च कीजिए क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्या-क्या पूछा गया था, क्या-क्या नहीं। मतलब अगर आपको पढ़ना भी है तो तुरंत शुरू कीजिए। मतलब वेट मत कीजिए। जैसे इस ये वीडियो देखते समय भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं वीडियो देखने के बाद पढ़ाई करूँगी। तो वीडियो देखने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि ठीक है चलो अभी चाय पी लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते-करते आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी लाइफ में असली में कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। तो इसीलिए परफेक्ट टाइम एक कंप्लीटली मिथ होता है, उसका वेट मत कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सोमवार से शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे से शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें एक मिथ है। 4 बजे नहीं उठ पाए कोई बात नहीं, 5 बजे शुरू कीजिए, 6 बजे शुरू कीजिए, सोमवार से नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप मंगलवार से शुरू कीजिए। इस तरह का मेंटालिटी लेकर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना परफेक्ट टाइम की वजह से अपना बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं जो ये कहना चाहूँगी वो ये है कि थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट का मतलब होता है कि सीधे-सीधे सोचिए, आपको लाइफ में चाहिए क्या? कन्फ्यूज़न में मत रहिए। हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक कमेंट मुझे बहुत दिनों पहले आया था कि दी आप बताइए कि अगर आपकी जॉब लग जाती है और गाँव में लग जाएगी, तो फिर क्या आप वो जॉब करेंगी? तो प्लीज़ इसी को कहते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करना अपने दिमाग में। आपको सीधे-सीधे सोचना है कि आपको एक नौकरी चाहिए। अब वो नौकरी कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, बाद में शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ कैसे रहेंगे, तो फिर उसके बाद बच्चे होंगे तो बच्चे को कैसे पालूँगी? लड़कियों के दिमाग में बस यही सब घूमता रहता है और हम ऐसा सोच-सोच के अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन दे देते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि ना तो हम तैयारी करने के लायक बचते हैं और ना ही हमारे अंदर ये हिम्मत होती है कि हम पढ़ सकें। मतलब दोनों चीज़ हम नहीं कर पाते, ना तो हम पढ़ पाते हैं, ना छोड़ पाते हैं और वही बीच में हम फँसे रहते हैं और सबसे सजेशन लेते चलते हैं कि तुम मुझे बताओ मुझे पढ़ना चाहिए नहीं, तुम मुझे बताओ पढ़ना चाहिए नहीं। और आपको लोग क्या सजेशन देंगे? जो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है उतना ही देंगे। तो सिचुएशन लास्ट में ये होती है कि हम एग्ज़ाम भी देने जाते हैं पर बिना तैयारी किए। ऐसी तैयारी रहती है कि आधी-अधूरी। ऐसा रहेगा कि अरे थोड़ा-सा और पढ़ लेते तो 5 नंबर और आ जाता, इसमें सिलेक्शन हो जाता। तो इसीलिए हमेशा सीधा-सीधा सोचिए, स्ट्रेट सोचिए कि अगर आपको पता है कि आपको जॉब लेना है दैट मीन्स कि आपको पढ़ना है। अब उसके आगे कि अरे सिलेबस इतना वास्ट होगा, वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। सीधा-सीधा सोचिए कि पढ़ना है दैट मीन्स कि पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है दैट मीन्स कि मुझे आज से ही बैठना होगा, अभी से बैठना होगा पढ़ने के लिए और अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। तो ये चीज़ आपको करना होगा क्योंकि हम लड़कियों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे कुछ दिन पहले भी 1-2 दिन पहले एक कमेंट आया था जिसमें एक मेरी फ्रेंड कह रही थी कि दी अगर अगर आपके पास अभी रुद्रू है, तो क्या रुद्रू के साथ आप पढ़ाई कर पाती? क्योंकि मेरा बच्चा भी इतना ही बड़ा है। तो मत सोचिए, अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास जो भी टाइम है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना टाइम भी है उसमें पढ़िए पहले। पहले पढ़ के देखिए, अगर मेरे पास बच्चा होगा तो मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं? तो यही दिमाग जो है इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, रायता फैलाएगा और आपकी ज़िंदगी झंड कर देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स दिमाग को ज़्यादा ओवरथिंक करने का जो है वो पावर मत दीजिए। जब भी आपका दिमाग इधर-उधर डायरेक्शन में जाने लगे, आप सीधा-सीधा एक सवाल पूछिए, नौकरी चाहिए या नहीं? अगर उसका आंसर हाँ है तो पढ़ो, बैठ के पढ़ो। इसके आगे अब कुछ नहीं सोचना कि बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे रहेंगे, देहात में रहेंगे, शहर में रहेंगे, सैलरी कम, ज़्यादा, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ पढ़ाई। अब तीसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपना फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पर लगाना है जो कि आपके लिए मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारी लाइफ़ में 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं, पहली एक सिचुएशन होती है जिसमें हमारा कंट्रोल होता है और दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई आपसे बहस कर सकता है, कोई आपको बुरा बोल सकता है, आपको नेगेटिव बोल सकता है, आपका मज़ाक उड़ा सकता है, आपके बारे में गंदी बातें फैला सकता है, तो आपका उस इंसान पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो कृपया करके उनको बदलने में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें और उनकी बातों से दुखी होकर अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि टाइम आपका है। अब आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आपका रिएक्शन, आप उस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करते हैं, आप उससे कितना ऑफेंड होते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है कि आप मोबाइल में कितना स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, कितना कम टाइम उसमें वेस्ट कर सकते हैं अपना। आपके कंट्रोल में है कि आप कितना टाइम पढ़ाई को डिवोट कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत अपने ऊपर कर सकते
सकते हैं। तो जिस दिन आपका ध्यान आपके कंट्रोल वाली चीज़ों पर लग जाएगा ना, फिर बाहर लोग कुछ भी कहें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कृपया करके जो आपका 90 दिन का टाइम है, उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सारी एनर्जी जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे मतलब जिन चीज़ों को आपका फ़ोकस चाहिए, उस पे लगाइए। देखिए, हमारे साथ क्या होता है ना, जैसे हमारा जो फ़ोन होता है, फ़ोन में जब हम रिचार्ज करते हैं तो 1 दिन का 2 जीबी 3 जीबी डेटा होता है ना, डेटा लिमिट होता है। जब हम उस डेटा को पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद हम कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर फ़ोन देखें, वो हमारा काम नहीं करता इंटरनेट। सेम हमारी एनर्जी के साथ होता है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, तो हमारे पास फ़ोकस करने वाली एनर्जी जो होती है, वो लिमिटेड होती है और उस लिमिटेड एनर्जी को जब हम आलतू-फालतू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारा घर के काम करने में खर्च कर देते हैं, फ़ोन पर बात करने पर खर्च कर देते हैं कि चलो फ्रेंड से बात कर लेते हैं, मायके में बात कर लेते हैं, बहन से बात कर लेते हैं या फिर स्क्रॉलिंग करने में खर्च कर देते हैं और उसके बाद जब हम पढ़ने आते हैं, तो हमारी जो फ़ोकस वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमने अपना फ़ोकस कहीं और दे दिया है। तो जब आप पढ़ने आएँगे तब पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद आएगी, आपको मन नहीं लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आएँगे, आपको लगेगा कि आप पढ़ना तो चाहते हैं पर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जो फ़ोकस करने वाली हमारी एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड होती है और उसको सोच समझ कर खर्च कीजिए कि आप किस चीज़ पर खर्च करना चाहते हैं। हर चीज़ को आपके अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है मेरा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मत मानिए। लड़कियों की लाइफ़ में भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। किसी को पकौड़े खाने का घर में मन है, वो भी मेरे इम्पोर्टेंस की बात हो जाती है। हमें लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का मेरा टास्क है कि आज मम्मी जी को पकौड़े खाने का मन है तो मुझे बनाकर खिलाना। आज हस्बैंड को आलू के पराठे चाहिए तो उनको बनाकर खिलाना। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मत मानिए। आप बस 90 दिनों के लिए ये सोचिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रही हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको अपने गोल तक पहुँचना है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, मुझे थोड़ा माइंडफुल रहना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो अपने आप को 90 डेज़ तक इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए, पूरी ज़िंदगी आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देते रहिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 90 दिन तक अपने आप को इम्पोर्टेंस दे के देखिए, लाइफ़ बदल जाती है, लोगों का एटीट्यूड आपके टुवर्ड्स बदल जाता है। तो हम लड़कियाँ ना मतलब बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानती हैं कि घर में एक तिनका भी गिरा है तो उसको उठाकर फेंकना मेरी ज़िम्मेदारी है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन आपको पता है जिन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट काम मानते हैं, वो बाहर के आउटर नॉइज़ होते हैं और वो जो नॉइज़ होते हैं ना, वो हमें बस डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आज ही लिख लीजिए। आपके लिए आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं को इम्पोर्टेंट मानिए, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके चलिए और आप 90 दिनों तक नेग्लेक्ट करिएगा ना बहुत सारी चीज़ों को, तो लोगों की आदतें भी बदल जाएँगी, उनको लगेगा कि अच्छा ये इसका एटीट्यूड ऐसा ही हो गया और आपकी आदत भी बदलेगी। आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, खुद को बेटर फ़ील कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ में। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए हमेशा मरते रहें। ठीक है? तो 90 दिनों तक आपको ये काम करना है एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, लास्ट ये है कि 90 दिनों तक सरेंडर टू सुप्रीम पावर। मतलब हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम भगवान से कनेक्ट होना कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि भगवान में शक्ति नहीं है या फिर हम बहुत बार नहीं मानते हैं कुछ चीज़ों को। लगता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमारा कंप्लीट फेथ नहीं होता, कंप्लीट सरेंडर नहीं होता भगवान में। तो ऐसा मत समझिए, आप जो भी 90 दिनों तक कर रही हैं, भगवान की पूजा भी कीजिए और कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए भगवान के सामने कि अब मेरी ज़िंदगी जो है तुम्हारे हाथ में है, जो तुम चाहो इसके साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस इन्हीं 5 पॉइंट्स को आप फ़ॉलो कीजिए, फिर आप देखिएगा कि 90 दिनों में आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल एक नए इंसान बनकर बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप 90 दिनों के बाद अपने आप को कंप्लीटली चेंज करने के लिए, खुद का बेटर नहीं बेस्ट वर्ज़न डिस्कवर करने के लिए रेडी हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा येस आई एम रेडी। तो चलिए अगले 90 दिनों तक मेरे साथ इस सफ़र में, क्योंकि मैं भी अगले 90 दिनों में अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली शिफ्ट करने वाली हूँ। कैसे, ये मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताती रहूँगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।